तो गाइस आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे 2022 का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2021 का करते हैं, ये कहीं ना कहीं वो भी था। तो इसमें सबसे पहले टफेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग प्लेलिस्ट से पढ़े हैं, क्या उससे टफेस्ट क्वेश्चन 2021 का है वो क्या सॉल्व हो रहा है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्स लाइफ इंश्योरेंस लाइफ विथ बिरला सम लाइफ इंश्योरेंस को लिमिटेड एट द टाइम ऑफ प्रपोजल ही लिव्ड द क्वेश्चन प्रपोजल फॉर्म इंक्लूडिंग द वेदर ही वाज ग्रेजुएट और नॉट। मतलब ये देखिए वो ग्रेजुएट था कि नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस देने से मना कर सकती है। कोई ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट नहीं है, ये कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है। कोई ग्रेजुएट है या नहीं, इससे किसी की हो सकती है डेथ, नहीं। मटेरियल फैक्ट कौन सा होगा जिससे इंश्योरेंस कंपनी को दिक्कत हो। भाई हार्ट डिजीज है, कैंसर है, कोई पहले मर सकता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। भाई कोई ग्रेजुएट है या 10th पास है या 12th पास है, आप जब प्रीमियम तो सेम ही ले रहे हो, ऐसे जो किसी के मतलब इंश्योरेंस क्लेम किसी के डेट पे मतलब कोई मतलब वो है, कोई इससे कनेक्शन है, इसलिए जो है ये मटेरियल फैक्ट नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। ग्रेजुएट है कि नहीं है, ये जो इंश्योरेंस में मटेरियल फैक्ट नहीं होगा। तो ये जो है पहला केस का आंसर क्या होगा, मतलब उस मटेरियल फैक्ट नहीं होगा तो उसे देना होगा। मटेरियल फैक्ट का 4 केस है, चारों केस हम प्लेलिस्ट में करा चुके हैं। तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ मतलब अटमोस्ट गुड फेथ ये सब जो है सब कुछ लिख देंगे। अब आते हैं हम दूसरा केस पे। दूसरा केस देखिए क्या है। वन बैंक पी टू टू इंश्योरेंस पॉलिसी until RS5 वाले कवरिंग द 1 लाख ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द बैंक और बलग वन नाइट कैशियर कैश द बैंक रिपोर्ट द फाइन कम वैल्यू। ये स्टोलन का रिपोर्टेड दैट द ज्वेलरी वाज नॉट केप्ट सेफ लॉकर एंड थेफ्ट वाज नॉट कवर्ड ही रिक्वायर्ड इंश्योरेंस द बैंक वाज आंसर एफर्मेटिव। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी था, वो बैंक से पूछा था जो भाई तुम जो है जो आदमी का सामान है वो सेफ लॉकर में रखते हो जो वहाँ थेफ्ट नहीं पहुँच सकी थी। ये बोला था हाँ, बट जो ये जो है क्या करता था, वो जो लॉकर इसका सेफ नहीं था, ये सब सामान को ऐसे ही रख दिया था। तो ये मटेरियल फैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक है उसे जो है सामान को सेफ रखना उसकी जिम्मेदारी भी है, और कोई इंश्योरेंस कंपनी तभी तो देगी उसे इंश्योरेंस जब वो लॉकर को सेफ में रखेगा। क्या होता है लॉकर में सबकी अलग अलग चाबी होती है, वो अब सामान को ऐसे ही फेंक देगा और इंश्योरेंस कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया। अरे अगर चोरी भी हो गया तो अपना इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ये गलत है। ये जो बैंक क्या मटेरियल फैक्ट छुपाया है, क्योंकि आप सामान को जो है संभाल के नहीं रख ले, उसमें लिख रहे हो हाँ संभाल के रखिए, तो मटेरियल फैक्ट है ना। तो इसलिए जो है बैंक इसमें क्या होगा, बैंक को इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। इन्होंने मटेरियल फैक्ट छुपाया है। देखिए जो हम पढ़ाए हैं सब कुछ समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। तो अब तो बात है थर्ड केस पे। ए बाय फ्रॉड इंडोसेस बी टू मेक ए प्रोमिसरी नोट इन हिज ए फॉरवर्ड ए नेगोशिएट ए प्रोमिसरी नोट सी हु ओनली ड्यू कोर्स सब्सिक्वेंटली सीनियर डी हु ए मतलब फुल नॉलेज ए वा डिफेक्टिव कैन। देखिए होल्डर इन ड्यू कोर्स और होल्डर, इस दोनों में अंतर ही वही है। होल्डर इन ड्यू कोर्स ये भी होता है, मान लीजिए किसी को मतलब वो मिल गया हो, होल्डर इन जी कोर्स को स्यू करने का पावर नहीं होता है, होल्डर को स्यू करने का पावर होता है। मेन अंतर यही होता है। होल्डर इन डी कोर्स किसी को मान लीजिए चेक है, बियरर चेक है, वो जो रास्ते पे कहीं मिला हुआ मतलब पड़ा हुआ मिल गया, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो होल्डर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो स्यू नहीं कर सकता। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होगा, डिफेक्टिव टाइटल भी चल सकता है। तो इस केस में जो है डी जो है एक को स्यू कर सकती है। क्यों? क्योंकि होल्डर और ड्यू कोर्स में ये जरूरी नहीं है जो मतलब वो मतलब डिफेक्टिव टाइटल भी जो हमारा वीडियो है वो देख लो लीजिएगा और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मतलब डिफेक्टिव टाइटल में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों का है देखिए सारा ब्लर हो रहा है पिक्चर। हाँ फोर्थ क्वेश्चन ये है, द डिफेंडेंट एग्जीक्यूटेड डिमांड प्रोमिसरी नोट डेटेड 98 सम ऑफ 500 पेबल विद इंटरेस्ट एट 12% पेमेंट इन फेवर 1%। फर्स्ट पर्सन पेड इंडोर्स प्रोमिसरी नोट फॉर टोटल अमाउंट फेवर प्लेंटिफ इन ऑन द बेसिस ऑफ इंडोर्समेंट एंड प्लेंटिफ जो शुड ऑफ रिकवर ऑन द इंटरेस्ट बट द अमाउंट वाज पार्सली डिस्चार्ज व्हिच आर नोट। देखिए जो मतलब ये जो एक केस बताए थे, अगर जो है पैसा दिया तो भाई आप उसके पीस प्रोमिसरी नोट के पीछे में जाके लिख दो, या कोई भी नेगोशिएबल के पीछे में इंडोर्स कर दो हमने इतना पैसा दिया। अगर आप नहीं लिख रहे हो या उससे जो है परमिशन नोट वापस नहीं ले, या आपकी लाइबिलिटी आप नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हो, आपको जो है तीसरी पार्टी को देना होगा। तो इस केस पे सीधा मतलब दिया गया है। तो ये केस जो हम प्लेलिस्ट में पूरा जो है कर चुके हैं डिस्कस। अब जो है
5वां क्वेश्चन पे आते हैं। द प्लेंटिफ वाज द डिपेंडेंट रिपोर्टेड कंपनी एंड देखिए ये एक केस क्या होगा, उसके अकाउंट में रुपया आता, लेकिन तब भी जो है जो ये था बैंक था वो मतलब चेक को डिसऑनर कर दिया तो ये क्या हुआ, बैंक क्या हुआ, नेग्लिजेंटली बिहेव कर रही है, मतलब गुड फेथ में नहीं कर रही है, तो क्या होगी, बैंक होगी लाइबल, क्योंकि उसका जॉब वॉब चला गया। तो ये क्या होगा 131 का उसमें उसको वो नहीं मिलेगा, 131 इस पर लिख दीजिएगा और 131 का उससे एक्सेप्शन नहीं बनेगा, बैंक लाइबल होगा। क्यों? क्योंकि वो नेग्लिजेंटली मतलब काम करे। देखिए तो अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे जो है 6 क्वेश्चन। ए इशू 24 पोस्ट चेक इनको 5 लाख इन फेवर ऑफ एक्स एंड को प्राइवेट लिमिटेड फॉर परचेजिंग एंड ड्रीम बैंक। द फर्स्ट चेक वाज डेटेड 1 July। ए इंश्योर्ड द बैंक ऑन स्टॉप पेमेंट ऑन एनी चेक ऑन व्हेन एक्स वाज को प्राइवेटली प्रेजेंटेड चेक ऑन 1 July इट वाज रिटर्न अनपेड बाय द बैंकर। व्हाट वाज द कंसेप्ट। देखिए इसमें क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक के बारे में जैसे हम बताए थे आप लोगों को। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है, उससे जो है पोस्ट डेटेड चेक क्या हुआ, बैंकर उसे डिसऑनर ना करे, उसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज मान ले, और जब उसका डेट आएगा तब उसको क्लियर क्यों करते हैं। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बड़ा गोला होता है, और जो चेक है वो छोटा गोला है। तो सभी जो है चेक क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होते ही हैं। तो बैंक क्या हुआ, उसे चेक कोई पोस्ट जो चेक आगे का डेट का है तो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो, और जब उसका डेट आएगा तब उसे क्लियर कर लो। तो मेन इसमें यही है कंसेप्ट। तो आई होप आप लोगों को हमारा प्ले लिस्ट और जो है प्रीवियस से डिस्कशन हेल्पफुल हुआ होगा 2021 एंड 2022 का। अगर हमारा मतलब हार्डवर्क आप लोगों को अच्छा लगा हो और हमारा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।